हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए हैं। ट्रंप का कहना है कि दूसरे देशों ने अमेरिका से आने वाले सामानों पर भारी भरकम टैरिफ लगाए हैं और इसलिए अब उन्होंने भी रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है। उन्होंने लिबरेशन डे नाम देकर 9 अप्रैल से हर देश के सामान पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की और इसका असर सिर्फ अमेरिका या चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा और खास तौर पर भारत पर। लेकिन जहां बाकी देशों को इस फैसले से नुकसान हो सकता है, वहीं देखा जाए तो भारत और जापान जैसे देशों की साझेदारी इसे एक बड़ा अवसर बना सकती है। अगर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल ब्रोकरेजेस की मानेंगे तो वो भी यही कहते हैं कि भारत इसे मौके में बदल सकता है, आपदा में अवसर तलाश सकता है। वहीं जापान की तरफ से अब एक साझेदारी की उम्मीद भी पनप रही है। जापान की तरफ से हाथ बढ़ाया गया है भारत के लिए। क्या है ये पूरा मामला, हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको समझाने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। दरअसल जापान की ईवी कंपनी टेराचार्ज की भारत में एंट्री होने वाली है। जापान की ईवी चार्जिंग कंपनी टेराचार्ज ने भारत को अपने सबसे बड़े टारगेट मार्केट्स में शामिल कर लिया है और भारत के लिए यह एक बड़ा मौका हो सकता है इमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सुपर पावर बनने का। कंपनी के एमडी गो सुजुकी ने साफ किया कि भारत अगले 3 से 5 सालों में ईवी सेक्टर में ग्लोबल लीडर बन सकता है। देखिए, जापान की टेराचार्ज ने भारत को चुना है। क्यों चुना है, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल जापान की बड़ी ईवी चार्जिंग कंपनी टेराचार्ज ने भारत में एंट्री ली और तेजी से अपना नेटवर्क अब फैलाना शुरू कर दिया है। टेराचार्ज ने भारत में 2023 से ऑपरेशन शुरू किया था। ये अब तक देश में 500 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर चुकी है। 100 से 150 अलग अलग लोकेशंस पर टेराचार्ज के चार्जिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिल्ली में है और टीम में लगभग 70 लोग फिलहाल काम कर रहे हैं, पर ये नेटवर्क एक्सपेंशन करने का पूरा प्लान बना चुकी है। टेराचार्ज के मैनेजिंग डायरेक्टर गो सुजुकी ने बताया कि कंपनी का लक्ष्य है कि अगले 4 से 5 सालों में भारत के ईवी चार्जिंग मार्केट का 30% हिस्सा कब्जा कर लिया जाए और टॉप 3 कंपनियों में उनका भी नाम आए। अगर बिजनेस मॉडल और निवेश का प्लान समझने की कोशिश करेंगे तो टेराचार्ज ने अभी तक भारत में कोई भी स्वतंत्र निवेश नहीं किया है। सारे निवेश पेरेंट कंपनी टेरा मोटर्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से हुए हैं। 2 साल पहले कंपनी ने $25 मिलियन जुटाए थे और पिछले साल की बात की जाए तो यहां पर $70 मिलियन और इकट्ठे किए गए। इस साल का कंपनी का टारगेट है कम से कम 100 से 120 मिलियन डॉलर दिसंबर तक जुटा जाए। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, आखिर भारत को जापानी कंपनियां क्यों इमर्जिंग मार्केट की तरह देख रही हैं, क्यों चुन रही हैं भारत को? देखिए, उसके पीछे कई बड़े कारण हैं जो हम आपको अब समझाते हैं। दरअसल ईवी सेक्टर में भारत तेजी से ग्रो कर रहा है। भारत में ईंधन की बढ़ती कीमतें और सरकार का समर्थन ईवी सेक्टर को बूस्ट दे रहा है। वहीं दूसरी बड़ी वजह है बड़ी मार्केट और यहाँ का युवा डेमोग्राफिक। जापानी कंपनियों को भारत में स्केल दिखाई देता है और भारत को वो एक इमर्जिंग मार्केट की तरह देख रही है। इसके अलावा टैरिफ से बचाव का बड़ा रास्ता भारत से होकर गुजर रहा है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर को लेकर जापानी कंपनियां चिंतित हैं और ऐसे में जापानी कंपनियां भारत जैसे स्थिर और उभरते बाजार का रुख कर रही हैं। तो क्या भारत के लिए सच में ये अवसर है? देखिए, टैरिफ वॉर और मंदी की आशंका के बीच भारत एक उभरता सुरक्षित ठिकाना जरूर बन रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो इमर्जिंग सेफ हेवन के तौर पर भारत सामने आ रहा है। ट्रंप की टैरिफ नीति ने चीन की स्थिति कमजोर कर दी है और अब कंपनियों को चीन+1 रणनीति अपनानी पड़ रही है। यानी चीन का मार्केट भी स्थिर रखेंगे और उसके साथ ही साथ इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ भी ध्यान लगाना पड़ेगा और ऐसे में सबसे बड़ा विकल्प यानी ऑप्शन बनकर उभरता है इंडिया। अब अगर भारत ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ाएगा तो ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जरूर बन सकता है। जापानी कंपनियों को ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने जहां दुनिया में घबराहट फैलाई है, वहीं भारत और जापान जैसे साझेदारों के लिए ये एक गोल्डन चांस है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टेराचार्ज जैसी जापानी और दूसरे देशों की कंपनियों की भारत में दिलचस्पी ये दिखाती है कि आने वाले समय में अगला बड़ा ईवी सुपर पावर भारत हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि भारतीय सरकार अब इस मौके को किस रूप में लेगी। क्या कोई बड़ी रणनीति सामने आएगी जो भारत को ईवी सुपर पावर के रूप में सामने लाके खड़ा करेगी, या दुनिया के लिए भारत फिलहाल एक इमर्जिंग मार्केट के तौर पर ही दिखाई देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।